ओम विष्णुर्विष्णुः ओम स्वस्ति श्रीमन्मुकुन्द सच्चिदानन्दस्य ज्ञा प्रवर्तमानस्यद्य प्रार्धद्वयजीविनो ब्रह्मणो द्वितीयप्रार्धे एकपञ्चाशत्तमे वर्षे प्रथममासे प्रथमपक्षे प्रथमदिवसे अह्नो द्वितीययामे तृतीयमुहूर्ते रथन्तरादि द्वात्रिंशत् कल्पानां मध्ये। बीच में ज्वाइन कराना पड़ता है, जो लोग लेट जुड़ते हैं फिर उनको ज्वाइन कराने के लिए रुकना पड़ता है जी। रथन्तरादिद्वात्रिंशत्कल्पानां मध्ये अष्टमे श्रीश्वेतवाराहकल्पे स्वयंभुवादिमन्वन्तराणां मध्ये सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे कृत्रेता द्वापरकलिसंज्ञानां चतुर्युगानां मध्ये वर्तमाने अष्टाविंशतितमे कलियुगे तत्प्रथमचरणे तथा 50 शतकोटियोजनविस्तीर्ण भूमण्डलान्तर्गत सप्तद्वीपमध्यवर्तिनि जम्बूद्वीपे तत्रापि नवखण्डानां मध्ये 9 सहस्रयोजनविस्तीर्णे श्रीगङ्गादिसरद्भिः पाविते परमपवित्रे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गत काशी कुरुक्षेत्र पुष्कर प्रयागादि नाना तीर्थयुक्तकर्म भूमौ मध्यरेखायाम् उत्तरदिग्भागे तुद्राविपाशायां मध्ये हिमाचल प्रदेशे, जहां पर हम अभी हैं, हम अपना बोलेंगे आप अपना बोलेंगे। हिमाचल प्रदेशे शिमला राजधान्यंतर्गत सोलन मंडले अर्की उपमंडलांतर्गत पंजपिपळु नामक ग्रामे देव ब्रह्मणानां सन्निधौ श्रीमन्नृपति वीर विक्रमादित्य समयतो 82+2 संख्या परिमिते प्रभवादि 60 संवत्सराणां मध्ये सिद्धार्थी नामनी संवत्सरे। आपके पास पंचांग है, जिसके पास पंचांग है पहुंच गया है, तो एक बार जरा ध्यान देंगे कि जो आपका पंचांग है वो इस प्रकार से है। तो इसके पहले यहाँ पर विक्रमी संवत 82+2 संख्या परिमिते सिद्धार्थी इस संवत्सर का नाम है, जो पंचांग के आदि में ही लिखा है। फिर कौन सा मास है, कौन सा पक्ष है, सूर्य उत्तरायण है, दक्षिण गोल है, ग्रीष्म ऋतु है, और जो तिथि है, ये तिथि के हिसाब से आपको, जैसे आज कितनी तारीख है, 24 मई 2025, तो मई 2025 वाला हमने निकालना है, तो 24 पे जाना है, तो देखना है कि आज द्वादशी तिथि है, 12 लिखा है, शनिवार है, रेवती नक्षत्र है, आयुष्मान योग है और कौलव कर्ण है। तो आज पंचक समाप्त हो जाएंगे, गंडमूल विचार भी है, शनि प्रदोष व्रत भी है आज, तो ये सब लिखा है यहाँ पे।
तो यहीं से हमने ये पढ़ना है। तो जैसे अभी हम इसमें रिक्त स्थानों को भर रहे हैं, तो आप भी साथ में भरिए। अयन, अयन की बात आई तो उत्तरायणे, उत्तरायणे उत्तर भरना है यहाँ पे, न को न हो जाएगा, ये आपको कल हमने बताया था। तो उत्तरायणे, अगर दक्षिण आता तो न को न नहीं होता, तो दक्षिणायने होता। तो उत्तरायणे, उत्तर या दक्षिण यहाँ पे भरना है। सूर्य या तो उत्तर उत्तरायण होता है या दक्षिणायन होता है। तो उत्तरायणे यहीं पे लिखा, सूर्य उत्तरायणे। और ऋतु कौन सी चल रही है? ग्रीष्म ऋतु। मास कौन सा है? ज्येष्ठ मासे। आज ज्येष्ठ 24 तारीख को ज्येष्ठ मास के 11 प्रविष्टे हैं, 11 प्रविष्टे हैं। आपको हम प्रतिदिन देखते हैं, प्रतिदिन पंचांग भेज दिया करेंगे। वैसे आपको ये वाला पंचांग पढ़ना आना चाहिए, और आपको पंचांग भेज दिया करेंगे, तो आप पंचांग से संकल्प, क्योंकि सबके पास मुझे लगता है अभी तक भी पंचांग नहीं है, तो उसमें जो इसमें भरा जाता है वो सारा पंचांग सुबह का भेज दिया जाया करेगा। तो फिर ग्रीष्म ऋतु के बाद मास कौन सा आया? ज्येष्ठ मासे। पक्ष कौन सा है? कृष्ण पक्षे। तिथि कौन सी है? द्वादशी। तो द्वादशी तिथौ भी कर सकते हैं, वैसे द्वादश्याम बनता है, द्वादश्याम तिथौ या द्वादशी तिथौ भी कर सकते हैं। तो समस्त पद करते रहेंगे तो फिर आपको विभक्ति लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे यहाँ पे लिखा है। फिर बार कौन सा है? आज बार है शनिवार। तो शनिवासरे यथांश लग्न मुहूर्त नक्षत्र योग करणान्वित। सूर्य किस राशि में है? तो सूर्य का भरना है। सूर्य आजकल क्या है? वृष राशि में है। तो वृष राशि स्थे श्री सूर्य। चंद्रमा आज भी अभी मीन राशि में है, तो मीन राशि स्थे चंद्रे। और फिर गुरु, गुरु बृहस्पति किस राशि में है? कल भी हमने बताया था, मिथुन राशि में है। जो पेज हमने निकाला है वो पेज इस कारण से डिस्टर्ब हो जाता है कि लोग बाद में जुड़ते हैं, फिर उनको जोड़ने के लिए मुख्य पेज पे आना पड़ता है। तो कृपया सभी से निवेदन है कि समय से जुड़ें, ताकि कक्षा में फिर कोई भी किसी प्रकार का विरोध ना हो, बाधा ना पहुंचे। जी, तो मिथुन राशि स्थे देव गुरु। तो शेष जो ग्रह हैं, तो यथा यथा उनका ध्यान करना है। शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण विशिष्टेस्मिन् शुभक्षणे सकल श्रुति स्मृति पुराणोक्त फलवाप्ति कामः शांडिल्य गोत्रोत्पन्नः। तो अपने अपने गोत्र का यहाँ पे, जैसे मैंने सांडिल्य लगाया है, वैसे आपको अपने गोत्र का उच्चारण करना है। उत्पन्न। फिर अमुक शर्मा, जैसे मदन शर्मा अहम, आपने शर्मा वर्मा इत्यादि जैसे भी आपके वर्ण के अनुसार है, जैसे बताया गया है, लगाना है। अहम ममोपात दूरितक्षय पूर्वक श्री
सीताराम प्रीत्यर्थम प्रातः, अगर प्रातः संध्या है तो प्रातः संध्योपासनम, अगर मध्याह्न संध्या है मध्याह्न संध्योपासनम, साय है तो साय संध्योपासनम करिष्ये, फिर जल चढ़ाना है। तो यहां तक आपका संकल्प हो गया। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो मैंने आपको एक पेज भी भेजा है जिसमें तिथियां हैं। उस पेज को आप निकाल लेंगे तो आपके सामने तिथियां आएंगी। तो कल भी आपको थोड़ा बताया था कि प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या, ये तिथियां हैं। प्रतिपदा तिथि का स्वामी अग्नि है, द्वितीया का ब्रह्मा, इसी प्रकार क्रमशः गौरी, गणेश, सर्प। कभी भी पंचमी आती है तो उसको अगर नाग पूजा करनी हो तो पंचमी को की जाती है, क्योंकि पंचमी तिथि के स्वामी सर्प होते हैं, इसलिए नाग पंचमी आती है। तो षष्ठी स्कंद, सप्तमी सूर्य, सूर्य सप्तमी, अष्टमी शिवजी, नवमी दुर्गा, नवदुर्गा, दशमी यम, एकादशी विश्वदेव, द्वादशी श्री विष्णु, त्रयोदशी कामदेव, चतुर्दशी शिवजी, पूर्णिमा चंद्रमा की होती है, अमावस्या पितरों की होती है। तो इनको क्रमशः नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, इस प्रकार से जाना भी जाता है। तो जब आप इन तिथियों, इस चार्ट को देखेंगे तो उसमें सब कुछ लिखा है। नक्षत्र 28 यहाँ पे दिए गए हैं, उनके देवता भी दिए गए हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। इस प्रकार से ये नक्षत्र हैं। फिर योग हैं, विषकुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्यघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, वरियान, परिघ, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र, विधृति, वैधृति, ये योग हैं। 27 योग हैं। और इसी प्रकार कर्ण भी हैं। बब, बालब, कौलब, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि, शकुनी, चतुष्पद, नाग और किस्तुघ्न, ये कर्ण हैं। और बार आप जानते हैं, रविवार से गिनती होती है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो ये 7 वार हैं। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण, ये 5 चीजें हैं। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण, ये 5 चीजें हैं। एतेषां पंच अंगानाम समाहारः पंचांगम। इन 5 अंगों को मिलाकर के पंचांग बनता है, और पंचांग से ही संपूर्ण ज्योतिष चलता है। और आपका ये जो संकल्प है, इसमें पंचांग को भी बोला जाता है। तो इतना आपको ज्ञान होना चाहिए। जहां पे ये चार्ट आपको मिला है, इस चार्ट को आप अपनी कॉपी पे उतार लें कि तिथियां कितनी हैं, बार कितने हैं, नक्षत्र कितने हैं, योग कितने हैं और कर्ण कितने हैं। फिलहाल आपको अगर याद कर सकते तो याद कर लीजिए, नहीं तो इनको उतार लीजिए। जैसे आप कोई भी पंचांग देखेंगे तो वहां पे नक्षत्र का भी पूरा नाम नहीं दिया होता है, आधा नाम दिया होता है। तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे कि विष का मतलब क्या हुआ है, वरी का मतलब क्या है, परी का मतलब क्या है। तो आप वैधृ का मतलब क्या है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो वैधृति बोल सकते हैं। योग, योग क्या है,
तो आप अगर वेद्री लिखा है तो वेद्री से आप समझ जाएंगे कि योग क्या है। वेधृति योग है। व्या लिखा है तो व्याघात योग है, तो तभी समझ पाएंगे। और कर्णों में भी उसी प्रकार से है, वहां भी आधे आधे अक्षर लिखे होते हैं। तो इसलिए ये जानना जरूरी है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इससे क्या है, भले याद ना हो अभी, अगर कोई याद कर सकता है वो तो अच्छी बात है जी। तो अब हम चलते हैं संध्या की तरफ। समय क्या हो गया, 22। चलो, एक मंत्र तो हमारा हो ही सकता है। तो आइए, संकल्प के बाद जब आप अपना नित्यकर्म पूजा प्रकाश खोलेंगे, पुस्तक खोलेंगे जहाँ पे संध्या प्रकरण है, तो हमने संकल्प तक पढ़ लिया था। संकल्प के आगे पढ़ना है। तो अपने अपनी पुस्तक सभी निकाल लेंगे और उसमें लिखा है संकल्प के बाद आचमन। इसके लिए निम्नलिखित विनियोग पढ़ें। संकल्प के बाद आपको आचमन करना है, तो आचमन के लिए पहले विनियोग है। विनियोग आपको बताया था कि आप जल भी हाथ में लेकर के विनियोग कर सकते हैं, बिना जल के भी विनियोग किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर विकल्प है। कहीं भी किसी भी शास्त्र में जल लेकर के विनियोग करने का विधान आज तक नहीं आया है, लेकिन देखा गया है कि विद्वान लोग जो हमारे पूर्वज हैं वो पहले से ही विनियोग के समय भी हाथ में जल लेते आए हैं। तो यद्यपि ये शास्त्रों में नहीं मिलता है, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतिया विन्ना नैको ऋषिर्यस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम महान जनो येन गतस्य पंथः। तो जिससे हमारे महान जन, जो हमारे ज्ञानी पुरुष हैं, हमारे अग्रज हैं, तो वो जिस मार्ग से चलते हैं हमें भी उसी मार्ग से चलना चाहिए। तो आप जल भी ले सकते हैं साथ में। अब बोलेंगे ओम ऋतम, ओम ऋतम चेति, चेति, चेति माधुच्छंदसो, माधु, माधु च भी साथ में बोलना, माधुच्छंदसो, 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 माधुच्छंदसो। फिर है अघमर्षण, अघमर्षण। तो क्या इसको पूरा इकट्ठा बोलना है, माधुच्छंदसो घमर्षण, माधुच्छंदसो घमर्षण, माधुच्छंदसो घमर्षण। साथ में बोलते रहेंगे, नहीं तो फिर जुबान पे चढ़ेगा नहीं सही से। माधुच्छंदसो घमर्षण, माधुच्छंदसो घमर्षण। ऋषिर्नुष्टुप, ऋषिर्नुष्टुप, ऋषिरनुष्टुप, ऋषिरनुष्टुप, ऋषिर्नुष्टुप, ऋषिर्नुष्टुप, ऋषिरनुष्टुप। छंदो, छंदो भाववृत्तम। त में डबल त है, एक आधा त है, एक पूरा त है, उसमें अनुस्वार है। भाववृत्तम, भाववृत्तम, भाववृत्तम। दैवत, दैवत, दैवत। मपामुप, 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 मपामुप। स्पर्शने, स्पर्शने, स्पर्शने। इसको इकट्ठा कैसे बोलेंगे, दैवतमपामुपस्पर्शने, दैवतमपामुपस्पर्शने, दैवतमपामुपस्पर्शने,
दैवतमपामुपस्पर्शने विनियोगः 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 विनियोगः। तो अब एक बार मेरे साथ सब मिलकर के बोलेंगे। ओम ऋतंचेति माधुच्छन्दसो घमर्षण ऋषिर्नुष्टुप्छन्दो भाववृत्तं दैवतमपामुपस्पर्शने विनियोगः। हम आपको एक रहस्य की बात बताएं कि ये वेद है, आप इसको जितना जोर से और जितना बार इसको बार बार पढ़ेंगे उतना आपकी जुबान पे चढ़ेगा। अगर आप मौन होकर के बैठेंगे, ऐसे देखते रहेंगे, तो ये कभी याद नहीं हो पाएगा। इसको आप ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है इसका वाचन करें। जब आप 100 बार एक मंत्र को बार बार एक आसन से बैठ करके बोलते हैं, तब जाकर के वो जुबान पे चढ़ता है। लेकिन शुद्ध उच्चारण करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपको वीडियो जारी कर दिया जाता है बाद में कक्षा का, तो उस वीडियो को लगा करके आपको बार बार उसमें सुनना है और साथ में बोलना है। तो आइए आचमन का मंत्र अब पढ़ें। इस मंत्र से आचमन करना है, और आचमन आपको बताया गया है किस प्रकार। ऐसे यहां पर जल लेकर के और ब्रह्म तीर्थ से आचमन करना है। तो मंत्र है ओम ऋतम 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 च सत्यम सत्यम चाभी द हलंत बोलना है। चाभी चाभी द पे जीवा को दबाना है। चाभी, फिर है धा, चाभी धा, चाभी धात धात। धा के साथ त भी आधा बोलना है, क्योंकि आगे आधा त है। चाभी धात, चाभी धात, चाभी धात। तपसो 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 तपसो। फिर है अध्यजायत अध्यजायत। धात तपसोध्य जायत। चाभी धात तपसोध्य जायत। चाभी धात तपसोध्य जायत। चाभी धात तपसोध्य जायत। चाभी धात तपसोध्य जायत। फिर आगे ततो रात्र्यजायत 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 रात्र्यजायत। ततः समुद्रो समुद्रो अर्णवः अर्णवः अर्णवः। समुद्रादर्णवादधि 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 समुद्रादर्णवादधि। संवत्सरो
संवत्सरो संवत्सरो संवत्सरो अजायत 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 अहोरात्राणि 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 विदधत् 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 विदध के बाद आधा द विदधत् विदधत् विश्वस्य 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 विदधत् विश्वस्य विदधत् विश्वस्य विदधत् विश्वस्य विदधत् विश्वस्य विदधत् विश्वस्य मिखतो 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 श को ख बोला जाता है, लेकिन टवर्ग का संयोग होने पर श को श ही बोला जाता है। अन्यत्र सभी जगह श को ख बोला जाता है, लेकिन कहां पर? मात्र शुक्ल यजुर्वेद की मध्यंदिनी शाखा में, अन्यत्र नहीं बोला जाता है। ये जो हम मंत्र पढ़ रहे हैं ये शुक्ल यजुर्वेद की मध्यंदिनी शाखा का मंत्र है, और हमारी शाखा जो है मध्यंदिनी है। हम शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मण हैं या शुक्ल यजुर्वेदीय क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, तो हमारा जो वेद है वो शुक्ल यजुर्वेद है और हमारी शाखा मध्यंदिनी है। तो हम लोग श को ख पढ़ते हैं, ये परंपरा है। लेकिन जब श के साथ ट वर्ग का संयोग होगा, ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण, टवर्ग, इसको बोलते हैं टवर्ग। टवर्ग का जब श के साथ संयोग होगा तो फिर श को श ही पढ़ा जाएगा और अन्यत्र सभी जगह श को ख पढ़ा जाता है। तो क्या कहना है? मिखतो 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 वशी वशी सूर्याचंद्रमसौ 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 धाता धाता यथा पूर्व मकल्पयत् 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 यथा पूर्वमकल्पयत् यथा पूर्वमकल्पयत्। अगले पृष्ठ पे चलेंगे। दिवम दिवम च पृथिवीं 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 चान्तरिक्षमथो 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 स्वः स्वः स्वः। तो इस मंत्र से फिर हमें आचमन करना है। तो एक बार इसको हम अब इकट्ठा पढ़ेंगे क्योंकि समय भी काफी हो गया है। ओम ऋतं च सत्यं चाभिधात्तपशोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि
वेदधत विश्वस्य मेघतो वसे सूर्या चन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वाहा। तो इस मंत्र को आप लोगों को तैयार करना है, याद करना है। संध्या जब तक कंठस्थ नहीं होती है तो अच्छे से नहीं हो पाती है। ठीक है, तो अभ्यास करें और इसी के साथ आज की कक्षा को यहीं पे संपन्न करते हैं, क्योंकि आप लोगों को स्कूल भी जाना होता है, तैयार भी होना है। तो पुनः एक बार हम जय जय श्री सीताराम। जय जय सीताराम गुरु। जय जय सीताराम गुरु जी। करो